हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज़ लेकर, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। जी, मैं सोच रही हूँ अनुपमा के लिए तो प्रेम, माय गॉड, आई मीन थोड़ा सा मिसिंग था, ज़्यादा ये नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह एक पल में कैसे कर लिया, इतना नाराज मत हो, ये क्या है। मैंने सोचा थोड़ा और धोएंगे, ये तो जैसे कुछ ज़्यादा अस्थिर नहीं हुआ। लेकिन पुत्र के मुंह में इतना नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो जाए मैं ये करूँगी। और इतना अंदर में इतना विष पाला है ये तोशु महाराज। मम्मी ने मुझे कभी प्यार नहीं दिया, सीरियसली। जो पैरालिसिस अटैक हुआ कैसे निकला है, उस प्यार की वजह से निकला है। गधेड़ा, नालायक, बददिमाग, पैसों के हाथ में अपनी माँ का इतना। वो थाई रेड चिली हो सकता है, उससे ज़्यादा मेक्सिकन चिली एक बहुत है। कुछ चिलीज बहुत तीखा होता है, इतना तीखा, वो बहुत तीखा खाते हैं चाइनीज़ में। वो शायद थाई रेड चिली हो सकता है, या क्योंकि थाई फूड एक्चुअली बहुत स्पाइसी होती है। मैं कुछ सकती हूँ, कुछ मेरे कज़न्स बहुत मिर्च खाते, इतनी मिर्ची सेहत के लिए ठीक नहीं है, अल्सर आ जाता है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा बटरमल खाना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है, कई बार ज़्यादा मीठा खाने से भी अब खांसी या स्नीज आ जाता है, क्योंकि मीठा आज बहुत हो जाता है कई बार। आज मैंने खीर में लाइट स्वीटनर यूज़ किया था, आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं यूज़ है। मैं डार्क ब्राउन शुगर डालती हूँ ताकि उसमें मीठा, मतलब वो ग्लाइसेमिक थोड़ा कम होता है इसमें, कुछ शुगर में। और ये भी है कि जिस तरह उसने किया था, माफ़ी नहीं मिल सकता उसको। तोशु का माफ़ी कमाने भी मौका नहीं देना चाहिए। कुछ लोगों को एक मौका भी नहीं दे सकते, बार 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 उसने किया है। अभी इतना विष अंदर पाला कि अपनी, और इतना हेट्रेड। मम्मी 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 कहता है, फिर मम्मी क्यों कहते हो फिर? ना अलग रह जाओ ना। पैसों की खातिर इतना गिरना, और कितना लेवल्स एस्टैब्लिश करेगा ये तोशु महाराज। और गौतम से शुरुआत से ऐसे ही था, लेकिन तोशु इतने अफसोस हो, उसके अलावा कुछ नहीं। पैसे के आदमी इतना, ये बा की वजह से, लीला बा और शुरू, एक्चुअली वो भी जेल में जाना चाहिए। तोशु को बिल्कुल माफ़ी नहीं होना चाहिए, उसे नहीं माफ़ी मिलना चाहिए। क्या अभी इसको माफ़ मिलना चाहिए इसके लिए, इसलिए वो बदल जाएगा? मुझे कहीं ना कहीं पता चलेगा, मुझे प्रेम का एहसास होगा कि मोटी बा के किया दरा है, और शायद उसकी वजह से तोशु महाराज अंदर जा सकता है। गौतम तो जाएगा ही, तो ये तोशु को भी अंदर चाहिए। और कहीं हो ना हो, किंजल भी अंदर जा सकता है, वो पुलिस कहता, क्योंकि किंजल को बहुत पक चुकी है। एंड उसमें एम श्योर अनु उसको साथ देगी। लेकिन जिस तरह राही ने माफ़ी मांगी, उसको पता था, प्रेम को पता है कहीं ना कहीं, उसको एहसास हो रहा है क्या है ना, वो गुस्सा और एहसास में आड़ में वो उस चक्र में फंस चुका है प्रेम। और तीसरी बात, अभी वो जब तक वो अनु ठीक से थोड़ा सा नहीं होता, वो कंपटीशन पार्टिसिपेट करेगा। ये इस गुड चेंज, मतलब अच्छा है, अच्छा बदलाव होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो किया है वो एक्सेप्ट हो सकता है। अभी तो बोल रहा है कि मैं नजरें नहीं बना पाऊँ, जो इतना घटिया हरकत, इसको जिल के, क्योंकि कई बार होता है ना, साइलेंस इज गोल्डन कहते हैं अंग्रेजी में, तो ये होता है।
तो देखते हैं आगे क्या होता है। और उस मामले में अभी मुझे वो प्रीकैप में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्या उसने नाम हटा दिया? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। वो हमेशा हमेशा थ्रिल के लिए पॉज, अभी ये क्या होगा, और अलग अलग कहानी में होगा जैसा हम कर रहे हैं अभी। जैसे वो शायद जल्दी से ठीक करके वो आ जाएगी, क्योंकि उसने जब कैले कहा था ना, सूंघ से पता चला जाता है और टेस्ट बड इज़ वेरी पावरफुल होता है। तो उसको जो जो और अनुभव से मुझे लगता है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। वो सिर्फ जीतेगी अपनी सूंघ और अनुभव से, और ऑफ कोर्स उसके साथियों का जो साथ। और इसमें आते हैं अभिमान आ जाएंगे साथ देने में। अभी देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। अनुपमा कुछ चीज़ें टेस्ट कर रही है और उसमें सुधार भी करती जा रही है कि इसमें ऐसा होना चाहिए, उसका ऐसा फ्लेवर निकलेगा, ये है वो है। और लेकिन उस बेचारी को क्या पता कि कुछ ही देर में ये गौतम, वसुंधरा और इसकी तोशु की चाल उसके मुंह का स्वाद ही छीन लेगी। और इधर ये मोटिफा और गौतम दोनों बातें कर रहे हैं कि उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया, या जो भी बातें कर रहे थे, उन्होंने हमारा प्रपोजल कैसे ठुकरा दिया। और लेकिन तब तक वहाँ प्रेम पहुँच गया, और प्रेम ने जिस तरीके से वसुंधरा कोठारी को कन्फ्रंट किया है वो बहुत अच्छा था। और उसके साथ साथ वो क्या कहते हैं, अनिल काका और ये क्या कहते हैं, ख्याति, उन्होंने सबने मोटिफा को आड़े हाथों लिया है। कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। शायद यही कहावत मोटिफा पर वो फिट बैठती है। और अभी भी वो जो है उसको गौतम गांधी से कह रही है कि हमें हर हालत में जीतना है, और ये है, मतलब इतना सब कुछ हो गया, तुम्हारे सारा सच प्रेम के सामने आ गया, तब भी तुम जो है पीछे हटने को तैयार नहीं हो। अभी भी कहे जा रही है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने तो ये किया, हम तो वहाँ से ही, बाप रे बाप, सच में ये तो खैर साजिशों की पूरी फैक्ट्री है। लोगों की ज़िंदगी से खेलना इसका प्रिय सबसे प्यारा शौक़ रहा है। खैर अब इसकी सज़ा पता नहीं कान्हा जी से कब देंगे, वैसे तो मिलती जा रही है किस्तों में, पर जो है इसको अकल आ कहाँ रही है। पराग घर आने को राजी नहीं है, और आर्यन है नहीं, प्रार्थना है नहीं, फिर भी इसके जो है साजिशें ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। जब ख्याति चाय लेकर आई है और उसने मोटिवा ने कहा है कि इतना मीठा कर दिया कि मेरे मुंह का स्वाद बिगड़ गया, तो उससे गौतम गांधी को आइडिया आ गया कि उसका ऐसा कुछ वो करो कि अनुपमा के जो है सारे टेस्ट बड्स ख़त्म हो जाए। और उसने तोशु को काम पे लगा दिया अपने। और आज जिस तरीके से राही अनुपमा से माफ़ी मांगने आई है वो अच्छा था। कह रहे कि मेरे को और प्रेम को कुछ नहीं पता था। वाकई में ये दोनों इस मामले में तो निर्दोष है, पर हर चीज़ के लिए उनको बरी हर से गलती से और उससे बरी नहीं किया जा सकता। और उसने अनुपमा को कुछ खाने के लिए, इसका मतलब ये खाली एक में ही नहीं, हर डिब्बे में जो उसने डाला है, जो मिर्चें हैं या कुछ और दवाई है, जो भी है वो हर डिब्बे में होगी। क्योंकि ये तो कोई वो नहीं कह सकता कि मतलब तोशु को नहीं पता कि वो कौन सा डिब्बे का खाना खाएगी, कौन से डिब्बे में से कुछ चीज़ चखेगी। और आज ये जो गधा कह लो, वो कमीना कह लो, या क्या कह लो, खैर है तो और ख़ुद अपने लिए कह रहे हैं कि मैं बेकार बदतमीज़ और ये बेटा हूँ। वो तो तुम हो ही, बिल्कुल हो। और रंगा कि मम्मी ने हमें प्यार नहीं दिया, और कैसे प्यार दे,
है। और क्या कह रहा है कि मम्मी ने वो ऑफर ठुकरा दिया और मुझे पैसों की चाहिए और ये चाहिए। तू तो खैर वैसे भी तू तो वैसे भी पैसों का यार है ना। अगर गौतम गांधी ये कह देता कि तू पैसों के लिए अनुपमा की जान ले ले, तो अतोशु वो भी ले लेता। कह रहे पैसे तो मिल रहे हैं, मम्मी की जान गई तो क्या हो गया, मुझे तो उस काम के लिए पैसे मिलेंगे, तो मैं तो पैसे लूंगा ना। और इन्होंने ये जो कह रहा है कि मुझे प्यार नहीं दिया, तो तोशु, पाखी और राही, इन तीनों ने मिलके अनुपमा के प्यार को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। और कैसे प्यार कर रहे, राही के लिए तो जान तक खतरे में डाल दी, और तोशु और पाखी को कितने तो मौके दिए, और कैसे वो अपने प्यार को साबित करे। और खैर इनकी परवरिश तो बा और वनराज शाह ने की है ना, तो इसलिए ये इतने बिगड़े हुए हैं। जिस बच्चे की परवरिश अनुपमा ने की थी, वो समर था, और समर कैसा था ये मुझे अब किसी को बताने की ज़रूरत तो नहीं है। और आज जिस तरीके से प्रेम ने मोटी बा के सामने ये कहा है कि ये अनुपमा जोशी को या अनुपमा जी को जो भी उसने बोला कि खरीदने का आइडिया आपका खुद का तो नहीं हो सकता, ये पक्का गौतम, मतलब अब तो उसने गौतम के आगे जी भी लगाना बंद कर दिया है। ये पक्का गौतम। और जो है गौतम गांधी जिस तरह से तिल मिलाया था ना, वो बहुत अच्छा था। तिल मिलाना भी चाहिए। लेकिन अब क्या होगा जब ये गौतम गांधी, वसुंधरा कोठारी और ये तोशु, इनकी ये सारी चाल खुल जाएगी, या ये साजिश जो खुलेगी वो देखने लायक होगा। इन तीनों को तो अब जेल होनी ही चाहिए। और अगर नहीं तो अगर ये वसुंधरा कोठारी और गौतम गांधी को कुछ नहीं कह सकती, लेकिन तोशु को तो डंडों से पीटते पीटते ये इसको अहमदाबाद से बाहर निकाले, तब जाके से और सारे पूरे अहमदाबाद में इसका जुलूस निकले, तब मज़ा आएगा कि हाँ, माँ ऐसी भी होती है। अगर माँ अपने पर आ जाए तो वो अपने बच्चों को सुधारने के लिए चंडी का रूप भी धारण कर सकती है। पर अनुपमा स्ट्रिक्ट होती ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जहाँ बच्चों ने जरा थोड़ी देर स्ट्रिक्ट होती है, जहाँ इन लोगों ने थोड़े से आंसू बहाए, वहीं ये मोम की तरह पिघल जाती है। पर अभी से चट्टान की तरह मजबूत होना चाहिए, नहीं तो ये इसके ऐसे ही फ़ायदा उठाते रहेंगे। और जब रिकैप हमें दिखा रहे हैं कि अनुपमा वहाँ पे नहीं, स्टेज पे नहीं पहुँची है। अब देखते हैं कि स्टेज पर उसको लाता कौन है। और देख अभी आगे देखते हैं। और प्रेम को वैसे या तो प्रेम आएगा, या जो सुनने में आ रहा है कि अभीरा आएगी। अब देखते हैं इसको इस स्टेज पर लाता कौन है और ये जीतती कैसे है। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने सुचि जी, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया है कि बहुत ही हल्के में चला गया ये सीन, जबकि प्रेम का पहले छोटी सी बात पे इतना रिएक्शन होता है, मगर ये मोटी बात पे इतना भी रिएक्शन नहीं है, बहुत हल्के से चला गया। बढ़िया आपने कहा है अपने रिव्यू में। और तोशु के बारे में बिल्कुल करेक्ट है, माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए तोशु को। वैसे तो हम हमेशा ये बात कहते हैं, मगर माफ़ी मिल जाती है, मगर इस बार तो सच में दिल करता है कि ना मिले माफ़ी। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। और सुजाता जी आपने भी बिल्कुल सही कहा है, मोटी बा की रस्सी जल गई मगर बल अभी भी नहीं गया, अभी भी उसी रास्ते पे चल रही है कि पैसे नहीं लिए तो धोखा देंगे, टेस्ट खराब कर देंगे, वैसा सब गौतम को कह रही है। और गौतम ने जो तोशु को पैसे दिए, आपने बिल्कुल करेक्ट कहा है कि तोशु को अगर और पैसे देगा, या पैसे देके गौतम अगर कहे कि अनुपमा को मार दे तो वो ये भी कर देगा, इतना पैसों का पीर बन गया है तोशु। बिल्कुल करेक्ट आप दोनों का रिव्यू, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं सुचि जी का रिव्यू, ये रिश्ता क्या कहलाता है पे। अंजन जी, मैं सोच रहा भी ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक वीडियो वो ब्रिंजी चावल का रेसिपी बता देती हूँ साथ में भी, क्योंकि वो तमिल में है तो उसमें क्लियरली इंग्लिश इंस्ट्रक्शंस दिखा है वो अंदर, पर फिर भी थोड़ा आपको बताने से थोड़ा बहुत टेस्टी है, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं आप सब। सो मैं अगले वीडियो बनाती, पहले मैं ये रिश्ता को बताती थी। ये क्या है ना, गलत फहमी क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये लोग कई बार बच्चे ना सम्मान के आगे इसलिए वो नहीं बोलते कि वो
वो लड़का के मीट कर रहे हैं, क्योंकि एक उम्र है किसी को पसंद करना, एक लाइकिंग डेवलप करना, ये होता है। आप जितना ही आप उसको बहुत कसकर पकड़ के रखोगे ना, इससे उतना ही जोर से वो हाथ से फिसल जाएंगे। उन्हें एक दोस्त की तरह कई बार बात करना ज़रूरी होती है। कई बार मैं समझती हूँ आसान नहीं होता माँ बाप के लिए, क्योंकि कुछ टाइम वो दोनों भी, उनको शादी हुई फिर उसके बाद प्यार हुआ, उनका अनुभव अलग है, इनके लिए अनुभव अलग है। उन्हें भी बहुत सारी मुश्किलें झेले, लेकिन एक दूसरे को झूठ नहीं बोलना चाहिए और सावधानी परखेंगे, ठीक है। और खुली मन से रहना पड़ेगा। हमेशा पॉपकॉर्न पापा या माँ नहीं बोला, पर इस बार अभी ना उसको बहुत अच्छे से झाड़ा था, क्योंकि ये लोग नहीं बता के जाए। बहुत फिक्र होती है कि आजकल दुनिया इतना सेफ नहीं है, सुरक्षा नहीं है। उनको बताना चाहिए। ये बच्चे भी कई बार ये कर देते हैं। दुख होता है, कई बार गुस्सा आता है, फिक्र होती है, ये लोग समझते नहीं है। और कई बार बच्चे माँ बाप को शट अप बोल देते हैं। इतना बदतमीज। मैं तो झाड़ देती हूँ, मैं तो फिक्र नहीं करती हूँ, मैं बुरी माँ, मैं बुरी हूँ, जाओ फिक्र भाड़ में जाओ। आपके लिए हम करते हैं, आपके लिए बोलते हैं, आपके लिए हम आपको इंकरेज करते हैं और आपके साथ जाते हैं। फिर भी अगर हम थोड़ा डर जाते हैं क्योंकि कुछ हो जाए, क्या करेंगे? क्योंकि जैसे हम ड्राइविंग करते हैं, जैसे हम सावधानी बरतना भी चाहिए और गलतियां भी मानना चाहिए। कई बार इग्नोरेंस वो अच्छी बात नहीं होती, उसमें हम फंस जाते हैं जाने अनजाने में ही। तो ये होता है, मेरे साथ भी हुआ है, पर आज भी झेल रही हूँ। तो मैं बोलती हूँ, कोई भी बच्चे अपने माँ बाप से शट अप कहना बहुत बदतमीज है, एंड इतना नहीं होना चाहिए। वह कुछ बच्चों को क्या होता है, दोनों मिलकर एक साथ गुस्सा करते हैं या बात करते हैं, उन्हें अपसेट हो जाते हैं, उनको पसंद नहीं होता। एक बोलो ना, एक चुप रहो, माँ चुप रहो। उनसे क्यों हम परमिशन मामा को कौन सा परमिशन मिलना चाहिए? क्यों, क्या कब बात करना है या कहाँ क्या बोलना है, ज़रूरी नहीं है। हम उनसे पैदा हुए पहले, ये लोग पैदा पहले नहीं हुए हैं। उनको तो मैं बदतमीज और ये सब मैं नहीं सहन सकती। झूठ बदतमीज मुझसे सह नहीं जाता। मैंने दो दे देती हूँ मैं गुस्सा, मैं ऐसी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती इस मामले में। कुछ चीज़ें मैं सब्र रखती हूँ, लेकिन जब 5-6 बार बोलने के बाद ये लोग इंस्ट्रक्शंस नहीं मानते या कुछ करते नहीं हैं, बस काम ख़त्म करने के लिए होते हैं, सिंसियरिटी नहीं है या डेडिकेशन नहीं है, ये नहीं होता। इतना सब्र मुझ में नहीं है। तो मैं इसलिए ये सब कहने की मेरा अनुभव है यहाँ पर। बच्चों को हम लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है। सो आपको मेंटल फंडिंग ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर। फिजिकली उतना नहीं, मेंटली ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर। और कुछ बच्चे ये तो हद कर देते हैं। इसलिए क्या ना, आपको कई बार क्या होता है कि मैं हमेशा कहते हैं प्लीज़ बोल के जाओ, थोड़ा संभाल के ड्राइव करो, संभाल के रहना। आजकल मैं कई बार हम ट्रैकर डाल देते हैं। मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ प्लीज़ बच्चों को ट्रैकर डाल, ताकि उन पर सस्पेक्ट करना नहीं, उन्हें हिफाजत रखना है, बस इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ। आई थिंक अभी किया है हम लोगों ने, तो देखते हैं कैसे वो हैंडल कर पाते। पर अबीरा बहुत झाड़ा है, क्योंकि पहले से उसने देखा था ये मतलब कबीर को। अभी देखते हैं कि कैसा वो होता है। पूरी सच पता नहीं है, क्योंकि कबीर को मारा है, कबीर ने मारा है, तो पूरी सच नहीं बताए। अरमान भी छुपा रहा है, अबीरा एक दूसरे छुपा रहा है, सिर्फ इसलिए दोनों को दुख नहीं पहुंचाया, थोड़ा गुस्सा नहीं हो जाता, या थोड़ा ये फिर से शांत रहने अपने अपने हिसाब से वो हैंडल कर रहे हैं। तो दोनों भी छुपाना नहीं चाहिए। तो उन्हें थोड़ा सा हैंडल, गुस्सा हो या ना हो वो बात की बात है, छुपाने से और मुश्किल बढ़ जाते हैं। अभी देखते हैं। थैंक यू सुची जी फॉर योर रेसिपी टिप्स एंड जो आपने बोला है ये रिश्ता के बारे में, और अपनी भी एग्जाम्पल साथ में आपने बताई है कि
अनुभव है आपका इस बात में, बढ़िया है। और यस, पेरेंट्स को बच्चों से दोस्ती करनी चाहिए, मगर कभी कभी इसमें भी काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं। बिल्कुल करेक्ट कहा। तो रिव्यू अच्छा आपका हमेशा की तरह, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं आपका रिव्यू क्योंकि को लेके। नमस्ते अंजना जी, मैं सोच रही अभी क्योंकि सास सीज़न 2 के लिए तो ऐसा होता है कि देखो, क्योंकि प्यार में बहुत चीज़ें कुछ कर जाते हैं। कई बार शाकाहारी से नॉनवेज खा ले शुरू कर देते हैं, इतना आसान नहीं है। और कोई लोग उसकी वजह से कोई लोग छोड़ देते हैं नॉनवेज को, पर खाने से शुरू हो जाता है। अगर मैं कहती हूँ कि पहले तुम बाहर खा के आ जाओ, बस घर में आके नहीं, क्योंकि क्या है ना, अब किसी के ज़बरदस्त को छुना नहीं जा सकते, पर घर में नहीं बनाया जा सकता। अगर मैं शाकाहारी हूँ और मैं अधिक नॉनवेज खाती तो मैं बिल्कुल नहीं, उसको अंडा मैक्सिमम बना कर सकती हूँ। अब बाहर नॉनवेज खा के आ जाओ, मैं घर में लेके नहीं आने वाली, मुँह से नहीं सहा जाता। क्योंकि कई बार आप ये होता है, मैं इतना आसान नहीं होता। कुछ लोग बहुत करते हैं, कुछ लोग फैन के चीफ करके बाल के बना लेते हैं, कैसे करते हैं। मैं तो सरप्राइज हूँ, बट मैं नहीं कर पाती और मैं करने नहीं वाली। मैं सही कहा समय को मैं समझती हूँ, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मिहिर कहाँ है पता चल गया। अचानक से मिहिर, मुझे लगता है वो शादी में अभी आने का टाइम है, क्योंकि अभी हल्के से इंट्रोड्यूस किया है। वो ज़रूर कुछ ना कुछ तैंकड़ा करे, क्योंकि जो तुलसी को बेइज्जत करे वो और उसको बहुत चोटें देंगे, वो ज़रूर उसको इंगड़ी निकाल देगा, मुझे इतना पता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड ये ज़रूर कुछ होगा, क्योंकि कई बार चोर को पकड़ना है ना, आपको चोर के जैसे काम करना पड़ेगा, जैसे उनके भाषा से वही जवाब देना, टिट फॉर टैट, नहीं तो उनको ये समझ आता ही नहीं है। किसी लोगों को नंबर्स फैक्ट्स सिर्फ समझ आता है, तो उनके उसी भाषा में जवाब देना पड़ता है। तभी तृप्ति जैसे लोग और ये जो भी है, अगर वाकई सुधर गए तो ठीक, नहीं तो सिद्ध भी अंदर जाएगा। अभी देखते हैं कैसे निकल पाते। यस सुचि जी, ऐसा होता है, कई घरों में होता है कि आप नॉनवेज खाते नहीं हो मगर फिर भी बाकी लोग खाते हैं। तो ये कुछ लोग बाहर से खाने वाली बात जो आपने कही है वो सही है। कुछ लोग घर में ही कुछ अलग बर्तन दे देते हैं कि आप इसमें आप बना लो, इसमें आप अलग से अपनी रसोई कर लो। बट अभी वक्त बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं समायरा बना पाती है, क्या करती है। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.